अंकित प्रश्न की बात करेंगे। यह आपका रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का आपका अंकित प्रश्न है। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका हर बार एग्जाम में ये आता है। बस आपको वैल्यू चेंज कर दी जाती है, लेकिन सवाल आपका इसी पैटर्न पे आता है। अगर इस पैटर्न की बात करेंगे, इस पैटर्न को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। आपका यहाँ पर हम बात करेंगे पहला पैटर्न क्या है, उस पैटर्न पहले सॉल्व करेंगे, फिर आपको दूसरा पैटर्न बताएंगे आपका। तो जो पहला पैटर्न हल करने का जो पहला तरीका है, वो तरीका आप देखिए क्या होता है आपका। हमें क्या करना पड़ेगा, हम मानेंगे क्या मानेंगे, एक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया मान सकते हैं। माना हमने अब क्या किया, आपका ए हमारा कोई क्या अभिकारक है आपका। इस अभिकारक से क्या बनेगा, आपका एक उत्पाद बनता है। क्या बनता है, आपका उत्पाद बनता है। अच्छा, एक अभिकारक से क्या बन रहा है, आपका उत्पाद बन रहा है। अच्छा, जब भी कोई अभिकारक प्रारंभ में होता है, यानी कि जब हम कह सकते हैं हमारा पास टाइम क्या है, आपका प्रारंभ में टाइम कितना रहेगा, आपका शून्य रहता है, यानी जीरो रहता है। जब टाइम जीरो है यानी एक्स क्या बनेगा, एक्स उत्पाद बनता है क्योंकि वियोजन होता है। तो एक्स का मान क्या होगा, आपका जीरो, क्योंकि उत्पाद उसमें क्या रहेगा, आपका जीरो बनेगा आपका। लेकिन अभिकारक जो ए रहता है, हम इसकी सांद्रता को क्या मानते हैं, ए मानते हैं, स्मॉल ए मानेंगे। इसकी सांद्रता कितनी रहेगी, आपकी 100% रहेगी। समझिए इस चीज को। अगर हमने कहा माना, क्या माना कि कोई अभिकारक ए है, उससे क्या बन रहा, हमारा उत्पाद बन रहा। उत्पाद बन रहा तो ए की प्रारंभिक सांद्रता का मान कितना रहेगा, आपका 100% रहेगा। उत्पाद क्या बनेगा, एक्स का मान क्या रहेगा, आपका जीरो, क्योंकि हमारा यहाँ पर अगर आपका अभिकारक 100% है, उत्पाद का मान जीरो रहेगा। अच्छा, समय कितना लग रहा है, आपका जीरो लग रहा है आपका। अब सवाल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग यानी 50% पूर्ण हो रहा है आपका। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए जो है, ए में से एक्स यानी एक्स का कितना परसेंट बन रहा है आपका, 50% क्या हो रहा है आपका, उत्पाद में बदल रहा है आपका। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक्स का मान 50 है तो ए माइनस एक्स, ए की जो सांद्रता है वह आप कितनी बच रही है, आपकी वह सांद्रता आपकी बच रही कितनी, 50% बच रही। क्यों, क्योंकि ए का मान कितना आपका 100% है, माइनस कितना, एक्स का मान कितना है 50% है। तो यहाँ से कितने परसेंट आ जाएगा घटने पे, आपका 50%। ये कौन सा मान आया, ए माइनस एक्स का मान कितना आया, 50% आया। यह मान कब आया, जब हमने कहा कि टी हमारा कितना था, आपका 10 मिनट का टाइम लेता है। कितने मिनट का टाइम लेता है, आपका 10 मिनट का टाइम लेता है आपका। अच्छा, आगे सवाल में क्या कह रहा है, इसी अपक्रिया का 80% पूर्ण कराना है। हमें क्या करना है, अपक्रिया का 80% पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। यानी कि उन्होंने कहा कि हमें अपक्रिया कितनी करानी है, 80% का वियोजन कराना है, नहीं 80% क्या बनाना, आपका उत्पाद बनाना है। तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस जो एक्स है, ए माइनस एक्स का मान कितना आ जाएगा, आपका 100 माइनस कितना हो जाएगा, आपका 80 होगा, यानी कितने परसेंट आ जाएगा, आपका 20% आएगा आपका। ठीक है, तो जी 20% आएगा। जी 20% क्या है, ए माइनस एक्स। जब हमारा 80% आपका अभिकारक क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, तो बचा हुआ अभिकारक की मात्रा कितनी रहेगी, आपकी 20% रहेगी। अच्छा, यहाँ टाइम कितना निकालना है आपका, यह टाइम आपसे सवाल में पूछ रहा, कह रहा है कि आपका ये टाइम बताइए जिसमें अभिक्रिया क्या हो जाएगी, 80% पूर्ण हो जाएगी। अब एक बार सवाल फिर समझना, क्योंकि हमने जो सवाल आपको दिया था उस सवाल को हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया है। क्या लिखा है, समझिएगा ध्यान से। आपका हमने कहा कि माना कोई अभिक्रिया क्या है, ए है, ए से क्या बन रहा, हमारा उत्पाद बन रहा। अच्छा, ए की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, आपकी 100% है। अगर अभिकारक की सांद्रता 100% है, उसमें उत्पाद का मान क्या रहेगा, आपका जीरो रहेगा। समय भी कितना रहेगा, आपका शून्य रहेगा, यानी जीरो रहेगा। समय कितना हो गया, आपका सवाल के अनुसार कह रहा आपका 10 मिनट का समय लगा। तो अभिक्रिया कितना वियोजन हो गया, आपका 50% अभिक्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो गई। अगर 50% अभिक्रिया पूर्ण हो रही है तो यानी ए माइनस एक्स अभिकारक की जो सांद्रता है वह कितनी रह जाएगी, आपकी 50% रह जाएगी आपकी। अच्छा, फिर आगे कह रहा है कि इसी अपक्रिया का 80% भाग क्या करना, आपको पूर्ण करना। अगर अपक्रिया का 80% भाग आपको पूर्ण करना है तो कितना समय लगेगा। हमने अपक्रिया कितना परसेंट पूर्ण कराया, 80% पूर्ण कराया। अगर अपक्रिया 80% पूर्ण हो रही है तो ए माइनस एक्स का मान कितना बचेगा, आपका 20% बचेगा। यानी जब हमारे अपक्रिया 80% भाग पूर्ण हो रही है तो अभिकारक की सांद्रता कितनी रह जाएगी, आपकी 20% रह जाएगी। अब देखते हैं इस पे केस नंबर 1 लगाएंगे आपका। अगर आप केस 1 की बात करोगे तो केस 1 क्या चलेगा, आपका केस 1 की बात करेंगे तो हम देखते हैं ये कौन सी अपक्रिया है, आपकी प्रथम कोटि की अपक्रिया है। तो हमें पता है क्या, हमें पता होना चाहिए क्या कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या पता होना चाहिए, प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग समीकरण पता होना चाहिए। वो क्या होता है आपका, वह होता है आपका k इक्वल होता है 2.303 अपॉन टी log 10⁻³
ए और ए माइनस एक्स। ठीक है, हम प्रथम केस के लगा रहे हैं, तो हम अगर देखेंगे हमारा प्रथम केस कौन सा है, यहाँ से यहाँ ये क्या आपका, ये केस नंबर 1 इस पे लागू होगा आपका। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है, टी कितना दिया गया आपके पास 10 मिनट दिया गया है, ए का मान कितना दिया गया आपका 100% दिया गया है, ए माइनस एक्स का मान कितना दिया गया आपका 50% दिया गया है। हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट अप करेंगे, यानी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, के बराबर क्या करेंगे 2.303, टी का मान कितना हमारा 10 है, लॉग 10 बेस ए का मान कितना आपका 100% है, और ए माइनस एक्स मान कितना निकला आपका 50% निकला आपका। ठीक है, ये दिया गया आपका, इसको इक्वेशन नंबर क्या करेंगे 1 मान लेंगे, क्या मानेंगे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अब इसी पर हम लगाएंगे समीकरण के सेकंड लगाते हैं, क्या लगाएंगे आपका केस सेकंड लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे आपका केस, यहीं पर हम सेकंड देखेंगे, केस सेकंड क्या कह रहा है आपका, केस सेकंड हमारा ये कह रहा, क्या कह रहा केस सेकंड, क्या कह रहा है आपका केस सेकंड, ये कह रहा है कि अभिक्रिया का 80% पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, जिस चीज पता करना हमें, तो केस सेकंड में देखेंगे इसके भी क्या लगेगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया है, इसके लिए भी क्या देखा जाएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण, यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगेगा, कोई सूत्र लगता है आपका, अगर इस सूत्र के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फॉर्मूला क्या पता हमको, के बराबर क्या होता है आपका 2.303 अपॉन क्या रहता है आपका टी रहेगा, और लॉग 10 बेस ए अपॉन ए माइनस एक्स रहेगा आपका। ठीक है, अगर हम कहेंगे यहाँ पे वैल्यू कौन सी रखी जाएगी आपकी, इस वैल्यू की बात करोगे तो आपका क्या रहेगा 2.303 अपॉन टी, हमको दिया नहीं गया सवाल में, टी हमको निकालना है, हम यहाँ क्या रख देंगे आपका टी रख देंगे। अच्छा, लॉग 10 बेस ए का मान क्या रहेगा आपका 100% ही रखा जाएगा आपका। अच्छा, हमने 100% रख दिया आपका, अपॉन ए माइनस एक्स में क्या रखोगे, ए माइनस एक्स में यहाँ क्या रखा जाएगा आपका 20% रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा आपका 20% रखा जाएगा। अब जी क्या है आपका इक्वेशन नंबर क्यों क्या मानेंगे सेकंड मानेंगे आपका, इतना आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं कि हमें जो पता है कि ये अपक्रिया कैसी है, प्रथम कोटि की अपक्रिया है, अगर प्रथम कोटि की अपक्रिया है तो केस नंबर 1 में और केस नंबर सेकंड में जो आपका वेग स्थिरांक के का मान आ रहा वह मान कैसा होगा आपका हमेशा सेम रहता है, कैसा रहता है आपका हमेशा आपका बराबर रहता है। जब बराबर रहता है तो क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 का क्या करेंगे तुलना कर देंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करेंगे। चलिए तुलना करके देखते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, अब तुलना क्यों कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही समीकरण क्या है प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए दिए गए हैं। अच्छा, दोनों के लिए के का मान क्या होगा आपका सेम होगा, तो क्या रखेंगे आपका केस 1 केस सेकंड से आप रखोगे 2.303 अपॉन 10, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका log 10 बेस 100 अपॉन 50, ये हो जाएगा। इक्वल में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2.303 अपॉन क्या आएगा आपका टी आएगा, और क्या आएगा log 10 बेस 100 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर एक चीज आप नोटिस करोगे, जे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी, और इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो 1 अपॉन क्या होगा 10 रहेगा। अच्छा, लॉग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू 2 हो जाएगी आपकी, अगर यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो लॉग कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो इक्वेशन रखोगे कितना आएगा log 10 बेस 2 ये मिला, इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी, यहाँ क्या होगा आपका log 10 बेस 5। ठीक है, जो हो जाएगा। आगे देखिए, अगर हम देखेंगे यहाँ पर 1 अपॉन log 2 का मान कितना होता है आपका, log 2 का मान होता है 0.3010 होता है। अच्छा, आगे बात करेंगे 1 अपॉन टी रखेंगे तो log 5 का मान कितना होता है, जो आपका मान पेपर में दिया जाता है, इसका मान होता है आपका 0.6989 होता है आपका। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके क्या करें टी को इस साइड ले आते हैं, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा
10 इंटू 0.6989 अपॉन 0.3010। अच्छा, इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 23.46 ये मिनट आ जाएगा। ये तरीका नंबर हमारा क्या था, पहला तरीका था जिसके तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। इस तरीके से ये आपका पहले तरीके के द्वारा हमने क्या किया, आंसर निकाला। इसका आंसर आपका अप्रोक्सीमेशन आपका 23.46 भी आ सकता है या फिर आपको 23.22 के आसपास भी जाता है आपका। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ये पहले तरीके से हल किया हमने, अगर हमें दूसरे तरीके से हल करना हो तो क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। अगर दूसरे तरीके की बात करेंगे तो हमें जो दिया गया है क्या कि अपक्रिया का 50% पूर्ण करने में आपका 10 मिनट लग रहा। अच्छा, आपको एक बताया गया है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया और अर्धायु काल में संबंध आपको बताया गया है। आपका क्या बताया गया आपका कि हमें जो पता है क्या कि दूसरे तरीके से हल कर रहे हैं। देखिए क्या होता है इसमें आपका, अगर इसमें कहेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया एवं अर्ध आयु काल में संबंध आपको बताया गया, क्या बताया गया, अर्ध आयु काल में संबंध। क्या होता है संबंध आपका, वह संबंध होता है k इक्वल टू 0.693 अपॉन t1/2, ये आपको दिया गया है। अच्छा, सवाल के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे कि 50% पूर्ण करने मतलब क्या होता है कि अपक्रिया 50% यानी आधी पूर्ण हो गई है, तो हमारा क्या दे रखा सवाल में, t1/2 का मान आपको कितना दे रखा है, 10 मिनट का टाइम दे रखा। क्या दे रखा आपका, 10 मिनट का टाइम इसमें दे रखा है आपका। अच्छा, 10 मिनट का टाइम दे रखा है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो 0.693 और t1/2 का मान क्या है 10 मिनट है। इसको केस नंबर 1 दे देंगे आपका, क्या करेंगे इसको केस नंबर 1 देंगे। अगर हम कहेंगे इसमें केस नंबर सेकंड की बात करें तो केस नंबर सेकंड में इसमें क्या होगा आपका, ये केस 1 हुआ आपका। अच्छा, केस सेकंड की बात करेंगे तो केस सेकंड में क्या दिया गया था कि एक अभिक्रिया है, उससे क्या बन रहा है आपका, उत्पाद बन रहा है। अगर एक की मात्रा कितना आपका 100% है, उत्पाद क्या होगा आपका, एक्स मान क्या होगा 0 होगा। कब होगा, जब समय हमारा क्या है 0। अच्छा, उन्होंने कहा कि अभिक्रिया को पूर्ण कितना किया आपका 80% पूर्ण किया गया है, यानी एक्स का मान कितना हो गया आपका 80% हो गया। यहाँ से आपका टी पूछ रहा है कितना लगेगा, यानी a माइनस एक्स का मान यहाँ कितना हो गया आपका, यहाँ पर इसका मान हो गया आपका 100 माइनस 80 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा। अच्छा, आगे देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या लगेगा आपका प्रथम कोटि अपक्रिया का समीकरण लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा आपका, प्रथम कोटि अपक्रिया का समीकरण क्या होगा आपका, यह होता है k इक्वल टू होता है आपका 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स, जो होता है आपका। अच्छा, इसकी यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2.303, t हमको ज्ञात करना है तो t की वैल्यू आपको निकालना है। अच्छा, लॉग 10 बेस a का मान कितना आपका 100 है, a माइनस एक्स का मान कितना आपका 20 है। इसको अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 5 आ जाएगा। अच्छा, k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन t, यहाँ क्या हो जाएगा आपका लॉग 10 बेस 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा k इक्वल टू 2.303 t। अच्छा, लॉग 5 का मान कितना आया था आपका, इसका मान होता है 0.6989 जो होता है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अगर हम आगे बात करेंगे फिर आपको ही बात आ जाएगी कि ये प्रथम कोटि अपक्रिया का संबंध दिया गया है, ये प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग समीकरण दिया गया, दोनों में k का मान यानी कि वेग समीकरण का या वेग स्थिरांक का मान कैसा होना चाहिए आपका समान होगा, क्योंकि दोनों ही अपक्रियाएं कैसी हैं प्रथम कोटि की हैं। तो क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करेंगे आपका तुलना करेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, अगर हम तुलना कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ से आपका, ये बनेगा आपका 0.693 अपॉन 10 इक्वल यहाँ वाली वैल्यू क्या है आपका 2.303 अपॉन टी, आगे क्या हो जाएगा आपका 0.6989। अब हमको क्या करना, टी का मान ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टी का मान क्या होगा आपका आ जाएगा, कैसे आएगा देखिएगा।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो t इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, t इक्वल टू बन जाएगा आपका 2.303 इंटू 0.6989 इंटू 10 अपॉन में क्या चला जाएगा आपका 0.693। इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा आपका 23.22 बनेगा। ये क्या आएगा आपका, मिनट आएगा। तो आपका दूसरे तरीके से आंसर क्या होगा, इस तरीके से आएगा। और पेपर में चाहे आप पहला तरीका लगाइए चाहे दूसरा तरीका लगाइए, दोनों से आंसर सेम आएगा और दोनों में नंबर आपको क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। इसी पैटर्न से आपका अन्य क्वेश्चन भी आए हैं, आप कोशिश करना लगाने की, आपको आ जाएंगे।